हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे 71वीं बीपीएससी के एस्पिरेंट्स। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइनल कट ऑफ घोषित, यानी कि इस प्रॉपर वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि जो रिजल्ट अब आने वाला है उसमें फाइनल आपका नाम है अथवा नहीं है, क्योंकि इस प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आपको सटीक कट ऑफ के विषय में जाने बताने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जितने भी हमारे रेगुलर वीडियोस आए हैं उसके माध्यम से एक सटीक भविष्यवाणी की गई थी कि फाइनल कट ऑफ इतनी ही रहेगी, और उसको लेकर के आज की डेट में फाइनल उद्घोषणा बीपीएससी के द्वारा कर दी जाएगी और फाइनल जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू आदि के बारे में लेटेस्ट न्यूज और ऑथेंटिक न्यूज लगातार देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहां पर बात कर लेते हैं कि इतिहास की सबसे कम कट ऑफ क्यों जाने वाली है। आज की डेट में जब यहां पे रिजल्ट जारी होंगे तब आप जाकर के वहां पर मैच कर लीजिएगा कि स्टडी तंत्र ने यहां पर जो आप सभी को कट ऑफ बताया है फाइनल उतना गया अथवा नहीं गया। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमने इतनी मेहनत की लगातार इतने दिनों में, जब से आपके यहां पे प्रीलिम्स के पेपर हुए उसके बाद से लगातार हमारी टीम यहां पे पोल करती रही। एवरेज कट ऑफ हमने निकालने का प्रयास किया, साथ ही साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स से हमारी मुलाकात हुई, फीडबैक्स उनसे लिए गए और लगातार हमने उन चीज़ों को चैनल पर अपडेट किया। और उसके माध्यम से आप सभी का लगातार यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट आता था कि सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए साधुवाद। तो आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं और आप सभी के अच्छे रिजल्ट की हमारे चैनल की तरफ से यहाँ पे प्रार्थना की जाती है। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो कट ऑफ का बैकग्राउंड हो वो कैसे डिसाइड होता है। बेसिकली आपको पता होगा कि यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है, यहाँ पे टोटल पोस्ट बीपीएससी 71वीं में 1298 है, और यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, यानी कि मेंस के लिए कितने एस्पिरेंट्स जा रहे हैं, तो प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 15,000 के लगभग एस्पिरेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। अब इसमें आप लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 10 गुना बीपीएससी बुलाएगा, तो अगर 1298 का हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये लगभग होता है 12,980, यानी कि 13 के आसपास। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के अनुपात में एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट करते हुए जो संख्या है लगभग 15,000 के आसपास पहुंच रही है। साथियों, अब यहां पर हम बता देते हैं कि सबसे बड़ा जो आपके ऊपर इंपैक्ट बड़ा कट ऑफ के ऊपर वो क्या था। तो आपको जो यहां पे बोनस अंक मिले वो सबसे बड़ा यहां पे कट ऑफ पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला। तो इस बोनस अंक की वजह से मान लीजिए ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिनके वो क्वेश्चन ऑलरेडी सही थे, बहुत सारे के गलत थे, तो कहीं ना कहीं ये जो 2, 3, 4, 5 प्रश्नों का जो बहुत बड़ा फेरबदल यहां पर हुआ, इससे कई लोगों के जो एवरेज मार्क्स हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली। साथियों, बात कर लेते हैं, जब यहां पे प्रीलिम्स आपके एग्जाम्स हुए तो उस टाइम पे यहां पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल थे, तो आपको पता होगा जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी वो लगभग 4,50,000 के आसपास थे। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट्स की बात की जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम्स दिए थे वो थे लगभग 3,07,000 के आसपास। कई सारे चैनल्स यहाँ पे कहते हैं 3,15,000 के आसपास, लेकिन ऐसा नहीं है, 3,07,000 एक्चुअली में प्रेजेंट कैंडिडेट थे। साथियों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि आप सभी के जो एक सीट है उस एक सीट पे टोटल कितने नंबर में फाइट होने वाली है। देखिए, एक सीट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग यहाँ पे 280 कैंडिडेट्स के लगभग फाइट होगी और ये काफ़ी टफ फाइट है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो आपके पेपर का लेवल था उसने भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके कट ऑफ के ऊपर डाला है। देखिए, कोई भी पेपर होता है, अगर वो ईजी लेवल का होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, अगर वो हार्ड लेवल का होता है तो उसका इंपैक्ट होता है, अगर वो मीडियम लेवल का होता है तो उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर बीपीएससी 71वीं की बात करें प्रीलिम्स की, बेसिकली तो इसका जो लेवल था वो आप कह सकते हैं कि मीडियम टू हार्ड कैटेगरी का था, यानी कि मध्यम से लेकर के कठिन स्तर का यहाँ पे पेपर तैयार किया गया था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टोटल 150 थे। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल मार्क्स के इसके लिए कितने एग्रीगेट थे, तो टोटल 150, यानी 150 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे 150 क्वेश्चंस रखे गए थे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे, साथ ही साथ जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे और साथ ही साथ जो आपके इजी लेवल के क्वेश्चंस थे उन्हें इंपैक्ट किया है। 150 क्वेश्चंस को अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे एनालिसिस के अनुसार, यहाँ पर जो हमारी टीम ने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास आपके जो प्रश्न थे वो हार्ड कैटेगरी के थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मीडियम लेवल की तो 70 क्वेश्चन के आसपास आपके लगभग यहां पे मॉडरेट लेवल के थे। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं आपके इजी क्वेश्चंस की, तो इजी क्वेश्चंस की जो आपकी संख्या थी वो लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास थी। अगर तीनों को समराइज कर देते हैं तो ये
टोटल होते हैं आपके 150 क्वेश्चंस। साथियों, इन सभी का जो गठजोड़ है वह टोटल इंपैक्ट कर रहा है आपके फाइनल कट ऑफ पर। साथियों, आपको बताना चाहेंगे जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि लगातार ये प्रश्न पूछते हैं, सर ये जो कट ऑफ आप बताने जा रहे हैं उस पर कितने बड़ा इंपैक्ट हमारे फाइनल रिजल्ट पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो बेसिकली हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ की रेंज में नहीं आ रहे होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ की रेंज में आ रहे होंगे। लेकिन जितने भी हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं, तुरंत अपना पेन पेंसिल और किताबों को एकदम इकट्ठा कर लीजिए और पूरे मनोयोग से लग जाइए। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे 1-2 नंबर से कम हो रहे हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है बेसिकली इतिहास की सबसे कम कट ऑफ इस बार देखने को मिले, और प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके लगभग 1 से 2 नंबर कम भी रह सकते हैं। साथियों, बात करते हैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की। तो अगर आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और मेल में बेसिकली अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं, याद रखिए अगर आपके 80 नंबर नेगेटिव मार्किंग छोड़ करके सब कुछ काट कूट के अगर आपके 80 क्वेश्चंस यानी 80 नंबर आ रहे हैं, 101% आपका सिलेक्शन रखा हुआ है। अनारक्षित वर्ग से आप यहां पर चयनित हैं और मेंस आप लिखने जा रहे हैं। साथियों, दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो पुरुषों में ही बीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके अगर यहां पे 77 अंक बन रहे हैं तो आप 101% अपने आप को सेफ समझें, आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आप सभी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी इस बार अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी। अगर आपके 75 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन यहां पर रखा हुआ है मेंस के हिसाब से। साथियों, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है यहां पर एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आपके यहां पर 72 से लेकर के 73 नंबर आ रहे हैं, 72 और 73, तो ये सबसे सॉरी यहां पे एक गलती हो गई, एससी कैटेगरी नहीं, ये ईबीसी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। ईबीसी कैटेगरी में अगर आपके यहां पे 73 के आसपास बन रहे हैं तो 101% आपका सिलेक्शन रखा हुआ है। ये जितने भी हमारे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में यानी अति पिछड़ा है वो सभी तैयार रहें, इतने नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें जो कि आपका है शेड्यूल कास्ट। अगर आपके 65 के लगभग बन रहे हैं तो आपका यहां पे बिल्कुल चांसेस हैं आपका सिलेक्शन होने का। अगर आप एसटी कैटेगरी पुरुष वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपके 60 के आसपास अगर मार्क्स बन रहे हैं तो 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें बीसीएल। बीसीएल कैटेगरी में अगर यहां पे 63 के आसपास बन रहे हैं तो फाइनल कैटेगरी इनकी भी सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, अब यहां पर बात कर लेते हैं हमारे महिलाओं की। तो महिला कैटेगरी से अगर हम अनारक्षित वर्ग की बात करें तो इसमें 75 के आसपास अगर महिला कैटेगरी में अनारक्षित वर्ग में अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन यहां पे फाइनल हो जाएगा। साथियों, अब यहां पर बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी की। बीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके 71 प्रश्न के 71 नंबर बन रहे हैं तो 101% आपका यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका महिला वर्ग से 68 के आसपास यहां पे जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप यहां पे ईबीसी कैटेगरी महिला वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपका 65 के आसपास जाएगा। अगर आप यहां पर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहां पे 52 के आसपास जाएगा। अगर आप यहां पर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55 के आसपास जाएगा। इतने नंबर पे बिल्कुल आप सेफ हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम यहां पर पूरे कट ऑफ का समीकरण करें तो हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, जितने भी यहां पे हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे द्वारा बताए गए मार्क्स के रेंज में आ रहे हैं उन्हें अपनी तैयारी को उधार दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी का फाइनल सिलेक्शन यहां पर हो चुका है एटलीस्ट मेंस के लिए। साथियों, इसके अलावा कोई भी यहां पे लेटेस्ट जानकारी होगी रिजल्ट के रिगार्डिंग हमारे चैनल के माध्यम से तुरंत कम्युनिटी पोस्ट में आपको यहां पे जानकारी दे दी जाएगी। आप सभी लोग वेट करें, संभवतः आज की डेट में 9 से 10 बजे रात तक आपको एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगा जिसमें आप सभी की किस्मत का फैसला होगा। साथियों, बताना चाहेंगे कि एकदम कंफर्म है, यही कट ऑफ रहेगी। बस आप सभी से एक निवेदन है, बहुत मेहनत लगी है, दबा करके आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथियों, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स मेंस के लिए सेलेक्ट हो जाए। थैंक यू सो मच।